वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 67 बीपीएससी पीटी एग्जाम में करंट अफेयर की तैयारी कैसे करना है। अब जो इतना दिन आया उसमें क्या पढ़ना है, आपको एक बुक भी बताने वाला हूं जो कि वार्षिक बुक है 1 साल का। साथ में सबसे बड़ा जो दिक्कत है एग्जाम डेट का, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। इसके साथ यदि आप लोग नया है तो प्लेलिस्ट में आपको बिहार विशेष की संपूर्ण वीडियो मैं डाल दिया हूँ, उसे देख सकते हो। साइंस की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो उसे भी देख सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नयन अल्टीमेट भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़े। तो अब बारी बारी से पहले हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बुक के बारे में कि करंट अफेयर में कौन सा बुक पढ़ना है आपको। तो देखो, बुक तो आप लोगों ने वैसे कई है मार्केट में, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कि सर बुक बता दो, तो लो आज बता देता हूँ कि करंट अफेयर के लिए ये प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आ चुका है, इसे ही पढ़ना। इसमें बहुत ही देखो, एक तो ऑथेंटिक चीज स्रोत से मैं हमेशा कहता हूँ आपको पढ़ना है, तो इस बुक को आप लोग जरूर एक बार अध्ययन करना। पूरा बेहद ही शानदार बुक है और उसमें 1 साल के करंट अफेयर का संकलन दिया गया है, तो उसको ढंग से करने की जरूरत है। इसमें सब कुछ दिया गया है। साथ में रिविजन के लिए आप लोग एसपीडी जरूर पढ़ना है। एसपीडी में ये पीछे वाले जो दिया रहता है करंट अफेयर और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला बीपीएससी भी एसपीडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग एसपीडी और इधर ये प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक जरूर पढ़ना। अब देखो करंट अफेयर में आखिर क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट चीज़। कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि बजट कौन सा पढ़े, पिछला वाला या इस वाला। कई सूचकांक दोबारा आ चुके हैं, कई चीज़ों को मतलब टेंशन है कि क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एग्जाम डेट की रही बात, तो आप लोग एग्जाम डेट को लेकर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 90% जहाँ तक मुझे संभावना लग रही है कि एग्ज़ाम जो डेट है 7 मई को ही हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ एग्ज़ाम वगैरह है, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर आगे पीछे हो, तो अब ज़्यादा नहीं होगा, 1 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जिसकी संभावना बेहद ही कम है। मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे ही, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको अपना टारगेट देखो 7 मई को ही लेके चलना है। आपको अपना टारगेट 7 मई को लेके चलना है एकदम। आपको इतना मौका मिला, अब सिलेक्शन नहीं होगा तो कब होगा। तो इसीलिए आप लोग ढंग से तैयारी में लग जाए, जैसा कि मैंने बताया था उस हिसाब से तैयारी करते रहे। अब देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय घटना, जो भी राष्ट्रीय परिदृश्य की घटना है, इस वाले बुक में दिया भी गया है। जितने आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, आप सब लोगों के लिए इकोनॉमी 7 दिनों का फ्री ट्रायल विवेक सिंह सर के द्वारा, जो कि प्रेपलेटर एप्लीकेशन पे चलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। साथ ही अनलॉक करने के लिए हमारा कोड NU123 का इस्तेमाल जरूर करें। आपको बता दूं कि यूपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे पीसीएस भी क्यों न हो, सब में आती है और काफ़ी डिफिकल्ट आती है। तो वैसे में विवेक सिंह सर आपको आसान भाषा में जो है इकोनॉमी समझा देने वाला है, तो आप लोग जल्द ज्वाइन करें प्रेपलेटर के साथ। और इतना ही नहीं, प्रेपलेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी समरी, क्विज और सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप सब लोग ज्वाइन करें और कोड NU123 का इस्तेमाल जरूर करें। जितने भी राष्ट्रीय घटनाएं सबको आप लोग पढ़ो। और आप लोगों के लिए जो मैं करंट अफेयर की सीरीज लाने वाला था, वो कुछ कारण से लेट हो गया, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन इस सप्ताह के अंदर जहाँ तक है वो तैयार हो जाएगी। तो उसे भी मैं यूट्यूब पे पूरा करा दूंगा। 4-5 घंटे का जो भी होगा, पूरे 1 साल का मैं जो इम्पोर्टेंट जो उसे तो करा ही दूंगा। साथ में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाली घटना ढंग से पढ़ना है। 2021 की प्रमुख विदेश यात्रा में ये पढ़ना है कि भारत का जो है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कौन से देश का दौरा किए, किन किन देशों के जो है प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए भारत में, इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखना है। प्रमुख विदेश यात्राएं, ठीक है। शिखर सम्मेलन आप लोग जरूर ढंग से पढ़ना। इस वाली बुक में दिया हुआ सूचकांक रिपोर्ट। अब सूचकांक रिपोर्ट भी आप लोगों को कम से कम देखो जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक तो कर ही लो। साइन अभ्यास कर लेना है, पुरस्कार सम्मान पढ़ लेना, जैसे कि नोबेल पुरस्कार आप ढंग से देख करके जाना है, ढंग से देखना है। इतना ही नहीं। अब बजट, अब देखो बजट पे तो कई सारे प्रश्न है। कुछ लोगों का कहना है पिछला बजट पढ़े या ये पढ़े, तो देखो इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं कि पिछला वाला आएगा या ये वाला आएगा।
तो आप लोग दोनों देख करके जाए। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, यदि एग्ज़ाम जनवरी में होता तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होती, जो पिछला वाला डेट था उस पर हो जाता। लेकिन अब इसमें क्या कहा जा सकता है, मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। दोनों आप लोग देख करके जाना है, थोड़ा सा टाइम भी तो मिला, तो दोनों बजट देख करके जाना है। वन रिपोर्ट जो है ढंग से देख करके जाना है। और बिहार स्पेशल तो मैं पूरा करा ही दिया हूँ, तो उसे ज़रूर देखना। साथ में केंद्र और राज्य की जो भी प्रमुख योजना है उसको आप लोग नहीं छोड़ना है। योजना से पक्का क्वेश्चन आना तय है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। खेल पुरस्कार आप लोग देख करके जाना है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी जो है इस वाली बुक जो मैंने दिखाया इसमें दिया हुआ है, बुक लिस्ट आप लोगों को बता दिया। अब देखो रही बात एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट को लेकर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना टारगेट 7 मई को लेकर के चले, जो होगा देखा जाएगा। बस आप लोग अभी से कम 40 दिन तो बच रहा है अभी से भी। इस 40 दिन में कम से कम आप लोग 10 घंटा प्रतिदिन जरूर पढ़े। यदि आपको अपना एक सीट बीपीएससी में लाना है तो 10 घंटा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग टाइम बना ले, इतिहास पे ज़्यादा समय दे। इतिहास में जैसे प्राचीन और मॉडर्न, इस पे भी समय देने की ज़रूरत है। मध्यकाल में जैसे कि तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, इन सब चीज़ों पे समय देने की ज़रूरत है। विजयनगर साम्राज्य को ढंग से पढ़े। विजयनगर साम्राज्य में जो भी है, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरामीडु वंश, इस सब पे पढ़ना है। इसके बाद मुगल काल को भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। मुगल काल की जो है प्रशासन व्यवस्था ढंग से देख करके जाना है। और आधुनिक भारत में खास करके 1885 से लेके 1947 तक का जो घटना है उसको अच्छे से करके जाना है। और साइंस के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, साइंस को जो है डेली कम से कम अभी 3 घंटा समय साइंस पे देने की ज़रूरत है। साइंस को डेली दे 3 घंटा समय, और रिवीजन प्रतिदिन करें। जितना रिवाइज करोगे अभी उतना फ़ायदा होगा आपको। और रही बात बिहार विशेष की, तो बिहार विशेष का मैं वीडियो डाल दिया हूँ। आप लोग एक बार 2 बार हमारा वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। पूरा प्राचीन बिहार है, मध्यकालीन बिहार है, आधुनिक बिहार है, बिहार का भूगोल का महत्वपूर्ण लेक्चर डली हुई है, तो उसे आप लोग देखें ढंग से। साथ में करंट अफेयर के लिए बुक बता ही दिया। और रही बात ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के लिए आप लोग क्रॉन या लुसेंट पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में जो भी घटनाएं हैं, मतलब ये आर्थिक घटना है, उसे आप लोग ढंग से पढ़ ले। और टेस्ट देना ना भूले। और प्रीवियस ईयर आप लोग 38वीं बीपीएससी से कम प्रीवियस ईयर 38वीं से लेकर के 66 बीपीएससी तक मार्केट में बहुत सारी बुक है, किसी को भी आप लोग लेके के प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ है बीपीएससी एग्जाम निकालने के: रिवीजन, टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर। इन 3 चीज़ों पे आपको बेहद ही फोकस करना है। रिवीजन पहला हो गया, दूसरा टेस्ट पेपर और एक प्रीवियस ईयर। अब पढ़ाई में रही बात, तो सबसे ज़्यादा समय आपको इतिहास, करंट अफेयर और साइंस पे देने की ज़रूरत है। बिहार स्पेशल भी अच्छे से पढ़ना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ना, जिसपे मैं कुछ मटेरियल वगैरह आप लोगों को देते रहता हूँ। और साइंस का टेस्ट मैं कुछ दिन पहले 3 टेस्ट आप लोगों का कराया हो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कई क्वेश्चन इससे डायरेक्ट भी आ जाए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। बाकी आप लोगों को धन्यवाद। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की जो है क्लास इस सप्ताह के अंदर करा दी जाएगी, काम चल रही है। बाकी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।